आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें डिग्री में वैल्यू दी हुई है, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि इस डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 180 डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। रेडियन को हम सी से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ से 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से अगर हमें 25 डिग्री फाइंड करना है तो 25 के साथ पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब कि 25 को अगर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये फर्दर कैंसिल भी हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ से आ गया 5 पाई बाय 36। ये वैल्यू हमारे रेडियन में कन्वर्ट होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम बैक से स्टार्ट करेंगे। पहले 30 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, फिर ये पूरी वैल्यू डिग्री में हो जाएगी। उसके बाद इस डिग्री वाली वैल्यू को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है 60 मिनट के इक्वल। ये मिनट का साइन है। तो 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल, तो यहाँ से हम 1 मिनट फाइंड कर लेंगे। 1 मिनट इक्वल टू होगा 1/60 डिग्री। तो हमें कितना चाहिए था, 30 मिनट। तो 30 मिनट इक्वल टू 30/60 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 30 मिनट 30/60 मीन्स कैंसिल करके 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो यहाँ से आ गया -47 डिग्री को ऐसे ही लिखेंगे और 30 इसको हम प्लस में लिख देंगे और ये माइनस था तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं इस पूरी वैल्यू को। 30 मिनट किसके इक्वल आ गया था, 1/2 डिग्री। तो अब ये पूरी वैल्यू हमारी 1 डिग्री में होगी। अब अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 और ये हो गया 94 + 1 और ये 95/2 डिग्री। अब ये वैल्यू हमारी डिग्री में है। अब हमें किस में फाइंड करना था, रेडियंस में। तो रेडियंस में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू हमारी होगी रेडियन में। अगर इसको फर्दर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 4 5 9 ज़ा 45 और ये 5 के टेबल पे। तो यहाँ से आ गया -19 पाई/72 रेडियंस। या फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे -19 पाई/72 रेडियंस। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को अब चेंज करेंगे रेडियंस में। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 240 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, पाई बाय 180 से। तो यहाँ से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू हमारी होगी रेडियंस में। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 पे 2 12 पे और 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से आ गया 4 पाई/3 रेडियंस। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 520 डिग्री। 520 डिग्री तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, 0 से 0 कैंसिल,
36, तो 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे, 2 9 सा और 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, तो यहाँ से आ गया 26 पाई बाय 9 रेडियंस। अब इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें गिवन है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब जो रेडियन में हमें दिया हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें जो डिग्री में दिया हुआ था उसको हमने कन्वर्ट किया था रेडियंस में। अब हमें रेडियंस में दिया हुआ है और हमने उसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो पहले हम देखते हैं डिग्री और रेडियन का रिलेशन। हमारे पास जो पाई रेडियन जो इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के। तो यहाँ से 1 रेडियन, ये रेडियन है, 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, सी का मतलब सर्कुलर, इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, चाहे सी लिख लो चाहे 1 रेडियन। ये हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें कितने रेडियन चाहिए था, 11/16। तो 11/16 रेडियन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11/16 को 180 बाई पाई से। तो मतलब कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू हमारी होगी डिग्री में, तो मतलब 11/16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से। और पाई की वैल्यू हमें बोला है कि यहाँ 22/7 लेनी है। तो यहाँ से 11/16 इंटू 180 अपॉन 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब जो कैंसिल होगा, 11 2 पे कैंसिल, और यहाँ से 2 से 9 0, और 2 पे फिर फर्दर कैंसिल 45, और यहाँ से 8। तो हमारे पास आ गया 45 इंटू 7 अपॉन 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 5 का 5 यहाँ पे 3, 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 3 31 अपॉन 8। अगर इसको हम फर्दर चेंज करें, अभी तो हमारे पास ये डिग्री में है, तो हमने इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 315, 8 से डिवाइड करेंगे 24, और यहाँ रह गया 7 5, और ये 9 72, और यहाँ पे 3। तो ये बन गया 39 इस टू 3/8 डिग्री। और अब इसको हम क्या कर देंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास हो गया 39, अब ये जो 3/8 है, 3/8 को हमने मिनट में चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू हमारी किस चेंज होगी, मिनट में। तो ये हो गया 4 2 पे 15, और ये हो गया 45/2। तो ये वाली वैल्यू हमारी होगी 45/2 मिनट में। अब इस फ्रैक्शन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4, और यहाँ पे 5, 2 to the 4, यहाँ पे 4 1 रह गया। तो ये हो गया हमारे पास 39 डिग्री 22:1/2 मिनट। अब हम ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट, एंड 1/2 मिनट को अगर हमने सेकंड में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड से। तो अब ये पूरी वैल्यू क्या होगी हमारी सेकंड में। तो ये हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे 30, तो ये हो गया 30 मिनट। यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है -4, हमने किससे मल्टीप्लाई किया था,
जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना था तो 180/पाई से मल्टीप्लाई किया था, 180/पाई से। तो मतलब -4 को भी हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमें डिग्री में दिया हुआ है, तो -4 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अब हमारी जो बन जाएगी ये डिग्री में। और पाई की वैल्यू को अगर हम 22/7 पुट करें तो 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू हमारी डिग्री में है। अगर आप फर्दर कैंसिल करेंगे 2 2 4, 2 11 पे कैंसिल, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया 7 को 0 से, ये माइनस का माइनस लिख लेंगे पहले, और 7 0 0, 7 8 56 का 6, यहाँ पे आ गया 5, 7 1 5 12, और यहाँ प्लस मल्टीप्लाई में 2/11, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0, 2 6 12, 2 1, 2 2 4 5, 1 2 1 2, और /11 इतने डिग्री, -2520/11 डिग्री। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2520 को 11 से डिवाइड करते हैं, 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 पे कैंसिल 20, और यहाँ पे रह गया 3 2, ये 2 पे फिर से 22, और यहाँ पे रह गया 1 0 0, तो ये अब ये 9 पे 99, यहाँ पे रह गया 1, तो हमारे पास कितना आ गया 22:1/11 डिग्री। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 229 डिग्री 1/11। अब इसको हमने मिनट में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, अब ये हो गया हमारा मिनट में, तो यहाँ पे 229 डिग्री, ये 60/11 मिनट, 60/11 को 60/11 तो ये गया 5 पे, तो यहाँ पे 55, और यहाँ रह गया 5, तो ये हो गया 5:5/11, 5:5/11 मिनट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 229 डिग्री 5 मिनट, और ये 5/11 को हम लिख देंगे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा सेकंड में, तो यहाँ से आ गया 229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 300/11, तो 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 22, और यहाँ से रह गया 8, 11 7 77, और यहाँ रह गया 3, तो ये हमारा सेकंड। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये वाली वैल्यू, इसको अप्रोक्सीमेटली चेंज करने के बाद 28 सेकंड्स। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी वो किस में थी, माइनस में, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे -229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5π/3 को चेंज करना है हमने डिग्री में। तो हम डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते थे, 180/पाई से मल्टीप्लाई, तो 180 5π/3 ये हमें किस में दिया हुआ है, रेडियंस में, और हमने करना है डिग्रीज में। तो डिग्रीज में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू जो आएगी हमें मिलेगी डिग्रीज में, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 के टेबल पे 0, और ये हो गया 300 डिग्री। और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7π/6, 7π/6। अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से। तो 7π/6 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियंस में, डिग्रीज में। तो यहाँ से पाई कैंसिल, और 6 के टेबल पे 30, और ये हो गया
210 डिग्रीज। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, पहिया, जो कि 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करेगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में वो कितना टर्न करेगा। एक कोई पहिया है, जैसे एक पहिया जब पूरा टर्न करेगा तो वो पूरा 360 डिग्री टर्न कर देगा। लेकिन हमें उसने पूछा है कि 1 सेकेंड में थ्रू हाउ मैनी रेडियंस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन घूमेगा, हमें वो पूछा है। तो हम यहाँ से देखेंगे, हमें जो गिवन है पहले हम वही लिख लेते हैं। 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो कितने रेवोल्यूशन है, 360 रेवोल्यूशन। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सेकंड्स में। सेकंड में पूछा है तो हम इसको भी सेकंड में लिख लेते हैं। तो जो 1 मिनट होता है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकंड्स, 360 रेवोल्यूशन। यहाँ से हम 1 सेकंड का निकाल लेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 360। ये 60 डिनोमिनेटर में जाके ये कैंसिल होके आएगा 6 रेवोल्यूशन। तो मतलब कि वो जो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, 6 रेवोल्यूशन। हमें क्या पूछा था कि 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा। तो हमें तो अभी रेवोल्यूशन पता लगा है, हमने रेडियन में फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि अगर वो एक पूरा रेवोल्यूशन घूमेगा, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करें, एक पूरे रेवोल्यूशन में ये पाई हो गया, ये 2 पाई। तो एक पूरे रेवोल्यूशन में कितने रेडियन कवर कर कितना उसने मतलब रेवोल्यूशन कवर किया, 2 पाई। एक चक्कर में पूरा 2 पाई उसने कवर कर लिया, 2 पाई रेवोल्यूशन कवर किया। तो यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन, कितना, 2 पाई। तो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई। द नंबर ऑफ रेडियंस इन 6 रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना, 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई रेडियंस। ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हम इसमें गिवन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस है, इसका 100 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि जो उसकी आर्क लेंथ है उसमें एक आर्क बन रहा है जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है डिग्री में। और आर्क लेंथ हमें कितनी दी हुई है, आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। एल हमें कितना मिला है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। ये आर्क ने जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है इसको बोलते हैं थीटा। तो थीटा जो होगा यह एंगल सबटेंडेड होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये होगी आर्क लेंथ, ये रेडियस। और हम ध्यान में रखेंगे कि हमेशा जो थीटा होगा वो हमारा रेडियंस में आएगा। लेकिन हमें डिग्री में पूछा, पहले हम रेडियंस में फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो जो हमें आर्क लेंथ दी हुई है कितनी, 22 सेंटीमीटर, और जो हमें रेडियस दिया हुआ था कितना दिया था, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1150। तो थीटा हमें मिल गया 11/50। अब हमें ये जो वैल्यू मिली है ये मिली है रेडियंस में, लेकिन हमें किस में फाइंड करनी है, डिग्रीज में। तो डिग्रीज में फाइंड करने के लिए हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 11/50 इंटू 180/पाई। अब ये वैल्यू हमारी होगी डिग्रीज में।
और पाई को हमें बोला है कि 22.7 यूज़ करना है, तो थीटा की वैल्यू 11/50 इंटू 180 और पाई की वैल्यू 22/77 ऊपर चला जाएगा। अब ये वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी डिग्री में, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 पे, और ये 90, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 63/5। तो ये वैल्यू हमारी आई डिग्रीज में। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 1 5 और यहाँ पे 3, 5 2 10 और यहाँ पे रह गया 3, तो ये हो गया 12:3/5 डिग्रीज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री। और 3/5 को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ये हो गया हमारा मिनट में चेंज, तो ये हो गया 12 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, 36 मिनट। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया हुआ है, इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है और जिसका डाया हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड इज़ 20 सेंटीमीटर। जो कोड होती है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट पे टच करती हो, उसको ज्वाइन कर दें तो ये इसको बोलते हैं हम कोड। द लेंथ ऑफ कोड इज़ 20 सेंटीमीटर, और हमें जो कोड की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जो आर्क होती है, जो ये वाली होती है, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो ये वाली होती है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हमें इस माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है। हमें इसका डायामीटर कितना दिया था 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी 20 और ये भी 20। यहाँ इसको समझते हैं, हमारे पास डायामीटर कितना दिया था, डायामीटर दिया था 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ये सर्कल था, सर्कल में एक कोड थी, अगर इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आर्क लेंथ है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, पहले तो हमें एंगल भी नहीं पता, ये कोड की लेंथ हमें दी हुई है 20, ये रेडियस भी 20 है तो ये भी 20 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि तीनों साइड इक्वल होगी। जब तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं ओ ए बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो फिर यहाँ से लिख देंगे हम एंगल बी ओ ए इज़ 60 डिग्री, एंगल बी ओ ए इज़ 60 डिग्री। अब हमें एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है, हम ये आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा फाइंड करने का, L/R, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है आर्क लेंथ, तो हम बाकी वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, L = थीटा इंटू आर। और थीटा हमेशा हमारा रेडियंस में होता है, तो हमें लेकिन किस में दिया हुआ है डिग्रीज में, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। तो थीटा = 60 डिग्री हमें रेडियंस में दिया हुआ है, डिग्रीज में दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। अब ये वैल्यू हमारी होगी रेडियंस में, तो थीटा हमारा रेडियंस में कितना है 60 × π/180। तो यहाँ से आर्क लेंथ = थीटा कितना था 60 × π/180 इंटू रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है 20। अब इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल 3 पे, और ये हमें मिल गया 20π/3, L = 20π/3, L = 20π/3। तो यहाँ से
लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। मतलब कि हमारे पास सर्कल था, ये माइनर आर्क थी, तो इसको हम अगर ए बी बोलेंगे तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, आर्क ए बी। आर्क, ये आर्क का सिंबल है। कितनी है हमारे पास? 20π/3। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। मतलब हमारे पास 2 सर्कल है, एक सर्कल ये, एक सर्कल है, दोनों में एक आर्क ऑफ सेम लेंथ, एक आर्क एंगल बना रही है 60 डिग्री, ये बना रही है 60 डिग्री, और ये सर्कल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये बना रही है 75 डिग्री। और इसकी आर्क लेंथ दोनों सेम है, एल, ये दोनों में एल सेम है। और हमें बोला है इफ़ इन द 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, और इसमें जो एंगल बन रहा है 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, और उनके रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। इसका रेडियस हम R1 लेट कर लेते हैं, इसका रेडियस हम R2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे लेट R1 एंड R2 बी रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स and θ1 and θ2 are the angle subtended। तो यहाँ से पहले हम θ1 फाइंड कर लेते हैं। इसका θ1 क्या होगा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा कितना दिया हमें? थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, तो थीटा हमेशा रेडियंस में होता है, तो इसको भी हमने रेडियंस में करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो ये हो गया, यहाँ से L अपॉन R1 की वैल्यू हमें कितनी, R1 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद θ2 फाइंड करेंगे L अपॉन R2। यहाँ L हमने इसलिए L2 नहीं लिखा और इसमें L1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों में आर्क लेंथ सेम है। हमें दिया हुआ है कि आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो आर्क लेंथ सेम है इसलिए दोनों में L ही रहने देंगे। तो यहाँ से थीटा कितना दिया था हमें? 75। ये डिग्री में था तो हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से L अपॉन R2। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ से 60 अपॉन π/180, लेफ़्ट वाली साइड लेफ़्ट से डिवाइड कर देंगे और राइट वाली साइड राइट से। ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये 15 के टेबल पे 4 5, यहाँ L से L कैंसिल, तो ये R2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू R2 ऊपर जाएगा तो R2/R1। हमें R2/R1 मिल गया 4/5, तो R1/R2 क्या हो जाएगा? 5/4। और हमें इसका रेडियस का रेशो पूछा था, ये हमारा रेडियस का रेशो। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें जो गिवन है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज़ 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और वो स्विंग कर रही है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन एंगल लेंथ डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पेंडुलम है, जैसे ये एक पेंडुलम, और ये पेंडुलम ऐसे, और ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रही है, और हमें बोला है कि एंगल जो बना, अगर ये स्विंग करेगी ऐसे, मान लो ये स्विंग करके पहले इधर गई, यहाँ गई ऐसे, फिर स्विंग करके फिर वापस ऐसे आएगी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो ये एक एंगल बनाएगी स्विंग करके। तो ये जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है रेडियंस में।
विच इज़ पेंडुलम स्विंग इफ़ इट्स लेंथ इज़ 75 और इसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ और जो ये टिप है ये टिप ये डिस्क्राइब कर रही है कितनी आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है कितनी है 10 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये वाली लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ भी पता है हमें और ये आर, क्योंकि यही अगर ये पूरा घूम जाते तो क्या बन जाता है, ये पूरा सर्कल बन जाता, लेकिन ये पेंडुलम पूरा स्विंग तो करेगी नहीं, सिर्फ इतनी दूर तक स्विंग करेगी। तो फिर ये क्या बनेगा, ये इसका रेडियस 75 सेंटीमीटर और ये क्या बनेगी इसकी आर्क लेंथ। तो हमें रेडियस और आर्क लेंथ पता है, हमें यहाँ से थीटा पता लग जाएगा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और आर्क लेंथ हमें कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 टू द 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो 2/15 रेडियंस। अब सेकंड पार्ट इसी का है, हमें उसमें दिया हुआ है आर्क लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट उसमें आर्क लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब सेम इसी की तरह ये भी क्वेश्चन, इसमें हमें थीटा इक्वल टू L/R, इस बार आर्क लेंथ थी 15 और रेडियस कितना था, रेडियस अभी भी उतना ही रहेगा क्योंकि ये स्विंग करके अगर 15 सेंटीमीटर तक जाएगी तो फिर ये हमारा 15 सेंटीमीटर, रेडियस तो अभी भी उतना ही रहेगा। तो रेडियस कितना 75, तो ये कैंसिल करेंगे 15 5 पे 1/5 रेडियंस। उसके बाद इसी का जो थर्ड पार्ट है वो दिया हुआ है हमें 21 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो सेम इसमें भी थीटा इक्वल टू L/R और L कितना दिया था L 21 और R 75। तो 3 के टेबल पे 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 77/25 रेडियंस।